ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपोजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द, सामान्य तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, लिखा है। भाग्यति सांप छुछुंदर केरी खाई मरे उगलत अंधेरी। इसका हिंदी है, जब सांप ने, ज्ञान का बात ध्यान से सुनो, सांप ने जब छुछुंदर को पकड़ लेता है मुंह में, चूहा समझ करके खाने के लिए, जब मुंह में पकड़ लेता है सांप ने, अगर वो खा लेगा तो मर जाएगा। अगर उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ हमारे अभी देश का सज्जनों की स्थिति पैदा हो गई। क्या, कैसे, सुन लिया जाए। एक राज दरबार में एक विदेश से ठग आया, बड़ा धूर्त, बड़ा चालाक। यहाँ का जो है हीरा मोती धन कि भाई ठग करके ले जाएंगे विदेश। वो चतुराई क्या आया, वहाँ खाली हाथ एक टोपी पहन करके राज दरबार में कहा, आकर के वो ताली ठोकने लगा कि राजा साहब, हमारे पास वह शक्ति है क्या कि यह टोपी जो भी पहनेगा, ये जो हमारे सिर पर टोपी है, टोपी जो पहनेगा उसको स्वर्ग का दर्शन होगा। राज दरबार में ही यह बात बस सभी दरबारियों के बीच में ही कहा। रानी भी बैठी थी, मंत्रीगण भी बैठे हुए थे। बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है करके। हाँ, ऐसा ही है। यह टोपी देखने के बाद, पहनने के बाद जो है आपको स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। इसमें इतना पावर है। अगर यदि जिसका प्रबल इच्छा है स्वर्ग देखने का, तो ये टोपी पहन सकते हैं। तो सभी दरबारी उत्सुक हो गए। तो उसमें रानी भी अति उत्सुक हो गई। हाँ भाई, जो है जरूर हम पहनेंगे। कहा ठीक है, पहन लीजिए। वो धूर्त ने, चालाक ने, जो बड़ा होशियार था, वो कैसे टोपी पहना रहा है। तो रानी को टोपी दिया, कहा पहनिए। पहनना, रानी पहनी। तो जैसे पहनी, वो कुछ बोलने ही वाली थी, तो उससे बोलने से पहले वह क्या करता है चालाक आदमी ने, ऐसे सब छलांग दलाल भी आदमी आ गया है। वो क्या कहता है कि एक बात मैं बता देता हूँ रानी साहिबा, जो पतिव्रता स्त्री होगी, पति को छोड़ करके दूसरा पर किसी पर भी मन नहीं गया हो, जो स्त्री पतिव्रता होगी
उसी को यह टोपी का प्रभाव से स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। और जो पतिव्रता होगी, जो पतिव्रता नहीं होगी, गलत होगी, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अब तो क्या हुआ, तो टोपी तो रानी पहनी तो उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अब बोलेगी कैसे? जब बोलेगी तो पूरे राज दरबार में तो है वह पतिभ्रष्ट अर्थात चरित्रहीन स्त्री की गिनती में चली जाएगी। जहाँ कहा देती है कि हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो कहे लोग तो समझेगा कि भाई चरित्रहीन है, पतिव्रता स्त्री नहीं है। राजा साहब भी बगल में बैठे हुए हैं, तो कैसे होगा? इसीलिए वो क्या कहते हैं कुछ सोच करके कि चलो अब तो हमको अपना प्रतिष्ठा बचाना है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ हमको स्वर्ग दिखाई पड़ता है, सही टोपी से स्वर्ग दिखाई पड़ता है। बड़ी उत्सुकता कारण से नकली बनावटी वो कहता है, कहती है नहीं नहीं नहीं, अरे बाप ये तो इसी से तो स्वर्ग दिखाई पड़ता है। एकदम स्वर्ग में देखिए कितना झूला लगा है, फूल लगा है, आनंदमय है। वो बनावटी ढंग से बात बना दिया, क्योंकि इसलिए कि दरबार में जो है, राज दरबार में उसको पतिव्रता साबित होना है। क्या ठीक है, दीजिए टोपी। वो चालाक आदमी से टोपी लिया। तो अब जो है राजा का उत्सुकता हुआ, तो राजा साहब कहते हैं कि दो हम पहनेंगे टोपी, हम भी स्वर्ग देखना चाहेंगे। रानी जब देखिए लिया तो हम भी देखेंगे। क्योंकि हाँ जी 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 राजा साहब आप देखिए ना। वो टोपी राजा साहब को दिया पहनने के लिए। राजा साहब ने टोपी पहन कर कुछ बोलने ही बोला था कि भाई कब तो दिखाई नहीं पड़ता है। वो कहता है देखिए, जो एक माँ का और एक बाप का औलाद होगा, उसी से जो बच्चा पैदा हुआ होगा, उसी को ये स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। अगर दोगला का बच्चा जिसको रहेगा, जो दोगला का बच्चा होगा, जो अपने बाप का औलाद नहीं होगा, उसको स्वर्ग दिखाई नहीं पड़ेगा। पहले बोल दिए, इसलिए सोच लीजिए, देख लीजिए, दिखाई पड़ता है राजा साहब। अब राजा साहब क्या सोचे, बोले उसकी माँ बैठी हुई थी, राजमाता भी बगल में बैठी हुई थी। अगर यदि राजा साहब कह देता है कि वह जो है हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो कहेगा कि तब ये राजा साहब दोगला का बच्चा है। तो कुछ मन में विचार करके भाई क्या है कि दोगला का बच्चा हमारे मान प्रतिष्ठा का है गिरा में, तो वो कह देता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे बाप हाँ 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 हाँ, हमको तो एकदम स्वर्ग खूब बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। क्या फूल लगा है, क्या आनंद है, यहाँ सभी देवी देवताएं हैं, खुशबू हो रहा है, अति आनंदीय रमणीय स्थान है। तो अब जो है मंत्री को उत्सुकता हुआ कि मंत्री साहब ने कहा देखे टोपी हम पहनेंगे। टोपी अब हम पहनेंगे, देखें। तो टोपी लिया, तो वो होशियार आदमी टोपी ले लिया, ठग ने हाथ में। कहा कि सभ्य को मुफ्ते में हम टोपी पहनाते फिरें क्या? सभ्य को हम मुफ्ते में टोपी पहनाते फिरें, स्वर्ग दिखाते फिरें। वो जान लिया छार आदमी की, ये तो मंत्री जो तो बहुत चालाक है, ये तो इसको वाक के जाल में नहीं फंसा सकेंगे, इसको पहने ही नहीं देंगे। क्या राजा साहब आप देखेंगे ना, आपको ये सबका विश्वास नहीं है? जब आप कह रहे हैं स्वर्ग दिखाई पड़ता है तो सबको विश्वास नहीं है? आपसे बढ़ करके ये सब है कर्मचारी। रानी भी देखा कर क्या स्वर्ग दिखाई पड़ेगा? रानी साहब दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे राजा और रानी ने देखे ले, तो फिर तुम क्या देखोगे? फिर ये में सबको हम स्वर्ग दिखाते फिर तो हो गया, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो मंत्री तो समझ गया इसके चालाकी को। खग जाने खग ही के भाषा, है आयुर्वेदज्ञ जो ज्ञानी सही मूल ज्ञान प्राप्त किया है,
वह एलोपैथिक या विदेशी दवाई का सभी चालाकी को समझ रहा है, सब समझ रहा है, नहीं कि नहीं समझ रहा है। उससे इम्यूनिटी पावर कम होता है, रोग छूटता नहीं है, उससे क्या होता है, रिलीफ होता है। उसके चलते में नाना प्रकार का साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है, दांत पतला हो जाता है, अग्नाशय अग्नि क्षीण हो जाता है। इसी कारण से पूरा घर घर में शुगर फैलने लगा, पित्त शॉर्ट कर जाता है, कोशिकाएं चूर हो जाती है, किडनी, हार्ट, लीवर पर बुरा असर होता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। सब होशियार वैद्यगण जो बुद्धिजीवी हैं, विवेकशील हैं, आत्मज्ञान, वो सब उनको मालूम है। ये बात की जानकारी है कि आयुर्वेद के जो की संरचना की वही मालिक ने संरचना की, यह झूठा कैसे हो सकता है। अनादिकाल से जो है आयुर्वेद का ही सेवन कर करके मनुष्य दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी रहा करते हैं। और आज जो है 100 बरस भी नहीं हुआ है, 100-200 बरस में जो है ना एलोपैथिक के तरफ जो है दूसरे विदेशी दवाई खा कर करके जो है हम निरोग रहे। तब से जब से सेवन किए तब से हम अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, सारे देश दुर्बल, नाना प्रकार के रोग से ग्रसित होते रह रहे हैं। मनुष्य की आयु ही कम होती चली जा रही हैं और विद्वान बता ही रहे हैं कि भाई और 50 वर्ष होते मनुष्य की औसतन आयु भारत में मात्र में 30 रहेगा। घर घर में चीनी रोग की बीमारी, बीपी, और किसी जीव को हमने बीपी, कोरोना, कैंसर नहीं देखा। 84 लाख जीव में मनुष्य को ही होता है, मनुष्य को ही आयु में क्षति, नेत्र का पावर कम, इम्यूनिटी पावर कम, मर्जी शक्ति कम, मैंने सब शॉर्ट, धतवेकारी का है, असंयम ने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, आयुर्वेद का आलोचना, और क्या प्रकृति का भी बनाई गई, प्रकृति के ऊपर उंगली उठाता है। क्या कहा जाएगा। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेशा, अतः कहाँ पश्चिम उगहु दिनेशा। जिसको दिक लग जाता है वो क्या करता है, सूर्य पश्चिम में उगने लगा। जिसको दिक लग जाता है वह क्या करता है कि अब आयुर्वेद ने काम करता है, एलोपैथिक काम करता है। ब्रह्म धतवेकारी को छोड़ा करके छुड़ाए हैं कभी? छूटने का है दवा? कौन दवा है धतवेकारी छूटने का, बताइए। हमारे आयुर्वेद में तो अनेक दवाई है। कस्सा जितना भी चीज़ है, बबूल का छाल है, सिमर का छाल है, जाबुन का छाल है, गुरियती है, तिलकोचा, पचगुरिया, बरियारा, ये सभी काढ़ा बना करके पीलेगा, धतवेकारी छूट जाएगा 2 सप्ताह में। जिसका विषय जो है वही काम किया। और अभी आप टोपी पहना रहे हैं, झूठों का जो है ना चिकित्सा का चक्कर चला कर करके, यह जो है धन, स्वास्थ्य और समय और संपत्ति संदर्भ में नष्ट गंभीर है, जिसके कारण से हमारा आयु क्षीण होते चले जा रहा है। अतः ही हमारे भारत के बूढ़े बच्चे और नौजवानों, भारत के ज्ञानी जनों, आप इसके मोह में, माया में, इसके घन चक्कर में, टोपी पहनाने वाले टोपी वाले चक्कर में मत फंसिए। आपको ऐसे आत्मा पर जो हाथ धर करके बोलिए कि कौन रोग अभी तक आपको छूटा है। गैस्ट्रिक छुड़ाया है, गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन, बवासीर वाले को ऑपरेशन, लिकोरिया वाले का ऑपरेशन, क्या है नाटक। बीपी तो छूटता नहीं है, शुगर तो उसको छोड़ता ही नहीं है। बीपी का दवा हमें अगले पार्ट में बता चुका, आप उसको अमल कीजिए, न हाई होगा न ला होगा, कुछ नहीं होगा। आपके आदि, मैं कौन हूँ बताने वाला? आपके आदि विद्वान ज्ञानों ने जो शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया उसको आप झूठा कर रहे हैं, और अपना जो है धन कमाने के लिए जो है ना आप गुमराह कर करके, उससे पथभ्रष्ट कर करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना दवाई को बेच रहे हैं, चला रहे हैं, उसका उपेक्षा कर, निंदा करवा रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं सबको। यह स्थिति पैदा कर रहे हैं। भय गति सौंप छुछुंदर केरी, या माई खाए मरे उगलते अंधेरी। अब शुगर का दवा खा रहा है, उसको छोड़ रहा है, छोड़ देगा तो बढ़ जाएगा, जड़ी बूटी तो बढ़ जाएगा। ऐसे पकड़े रहो, न इससे छूटेगा नहीं, ऐसे पकड़े रहो, और उसे में जाने नहीं, उसे जाएगा तो बढ़िया जाएगा। जैसे राजा रानी को जो है टोपी पहना करके हाँ कभा दिया, उसी प्रकार चंद पाखंडियों को हाँ कभा कर करके जो पूरा अपना बिजनेस फैला दिया, आयुर्वेद का आलोचना शुरू कर दिया, उपेक्षा करवा दिया।
इस सब चालाकी से हमारा देश का कल्याण नहीं होगा। अल्प आयु बान भले बना रहे हैं, रोगाग्रस्त नाना प्रकार का साइड इफेक्ट से ग्रसित कर रहे हैं। इस सब चालाकी को हमारे सरकार से निवेदन है कि इस सब चालाकों का से अपने देश को रक्षा करना परमोत्कृष्ट कार्य है, परम कर्तव्य है। पहले इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि शिक्षा पद्धति और चिकित्सा पद्धति में किसी प्रकार का हेरा फेरी यह सरकार को बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई तरह का धोखाधड़ी, बनी बनाई कंपनी का दवाई, कंपनी जो है टैक्स देती है अगर यदि 2 रुपया तो वो स्वाभाविक बात है कि 10 टका आपसे कमा रही है। यहाँ विदेशी कंपनी को निमंत्रित कर कर करके हमारे देश का जो है ना जड़ी बूटी गिलोय कोचागो लत्ती पचगुरिया दामुन कौहा महुआ बबुल इस सब के अत्यंत प्रभावशाली महा औषध जो है गुम्मा ये सब पड़ा हुआ है भरपूर प्रचुर मात्रा में। और दूसरा विदेश का एंटीबायोटिक दवा उलूल जुलूल बेच कर कर करके यहाँ से टोपी पहना करके विदेश हमारा संपत्ति को ले जा रहा है। यह सब कार्य सराहनीय नहीं है, निंदनीय है। और आयुर्वेद जो कि हमारी माता है उसका आलोचना और उपेक्षा करवा कर करके क्या अपना कार्य सिद्ध कर रहा है और उस पर हंसवा रहा है, हंस रहा है। हार्दिक जड़ीबूटी काम करता है, तो एलोपैथिक काम करता है, विदेशी दवाई कंपनी काम करता है। क्या कंपनियां ने ना विज्ञानी विद्वान ने बड़का विद्वान ने विज्ञान ने बनाया हमारा शरीर को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इसको साबित कीजिए। किसी को प्यास लग जाए, उसको पानी छोड़ करके बाकी बात दुनिया का सारे चीज उसको दे दिया जाए, क्या प्यास शांत कर दीजिएगा? है आपको लगता है? पूरा 5 क्विंटल तो सोना दे दीजिए, खूबसूरती स्त्री दे दीजिए, भोजन 56 प्रकार का दे दीजिए, मकान दुकान पूरा जो है मनिस्टर का कुर्सी दे दीजिए, क्या हो जाएगा? पानी प्यास बुझ जाएगा, शांति मिल जाएगा, उसको तृप्ति हो जाएगी, उसकी स्वस्थ रह जाएगा। उस समय उसको पानी ही देना पड़ेगा, दूसरा कोई छारी दलाली कलाली नहीं चलेगा। उसी प्रकार किसी भी रोग को शमन करने के लिए बिना साइड इफेक्ट का आयुर्वेद ही श्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दुर्बल होते चले जा रहे हैं। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष में है। अतः मैं देशवासियों से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने मनीषज्ञों आदि विद्वान गणों ने जो शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया उन्हीं का अध्ययन कर करके शुभ अवसर पर अमल करें, जिससे कि आरोग्यता, दीर्घावस्था, दृढ़ता, बहुभोजता आपका स्थिर रहेगा, कायम रहेगी, जिससे स्वस्थवान निरोगवान आप रहेंगे। का आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जिस वेद से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दृढ़ हो। यह निर्दोष औषध है, इसमें साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं के बराबर है। प्रकृति द्वारा बनाई गई यह महाऔषध है। और दूसरे पार्ट में निस्वार्थ भाव से मैं देश की सेवा के हित के लिए आयुर्वेद का ज्ञान प्रसारण कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में सुने समझें, किसी भी रोग के बारे में अलग अलग से पार्ट में मैं उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। सभी रोग का अलग अलग होने का लक्षण, कारण, निदान, भेद सब बता रहे हैं। जय भारत, जय नमस्कार।